अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था कि वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस होता क्या है और वो क्यों करते हैं। मैंने बताया था कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का मतलब होता है कि हार्ड वाटर होता है हमारे पास। हार्ड वाटर का मतलब मैंने बताया था, मतलब उसके अंदर जो है वो आयंस मौजूद होते हैं। किसके? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मौजूद हो उसका मतलब है कि ये हमारा जो वाटर है वो हार्ड है। उसको सॉफ्ट बनाना मतलब हार्ड वाटर में से कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करके बाकी जो हमारे पास वाटर बचेगा वो हमारा सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। ठीक है। उसके अंदर एक प्रोसेस डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। इसको मैंने बताया था कि होता क्या है, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये होता है रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स। इसके अंदर जितने रॉ वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। रिमूव ऑल टाइप ऑफ हार्डनेस, जितने भी किस्म की हार्डनेस होती है जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम उसको हम रिमूव कर देते हैं। डिस्टिलेटेड वाटर कॉल्ड डीमिनरलाइजेशन वाटर। इसका यूज़ इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए किया जाता है। ठीक है। ये इसका डिटेल प्रोसेस है। डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस को हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी कहते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है और आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है, आप कहेंगे कि दोनों सेम ही होते हैं। ये बात ध्यान में रखने वाली है। ठीक है। ये इस प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि दो कॉलम बने होते हैं। ठीक है। एक का नाम है कैटायन एक्सचेंज कॉलम, दूसरा का नाम है एनायन एक्सचेंज कॉलम। इस कॉलम के अंदर ये एक पैकिंग लगी होती है, इसके अंदर केमिकल होता है, और दूसरी ये पैकिंग है दूसरे कॉलम के अंदर, उसके अंदर दूसरा केमिकल होता है। ठीक है। ये एक प्रोसेस डिज़ाइन किया गया था कि हार्ड वाटर हमारे पास है, उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं, तो उसको हमें फास्ट जो सॉफ्ट वाटर है, ठीक है, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर इसको कैसे बनाया जाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम हार्ड वाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से कैल्शियम मैग्नीशियम और उसके अंदर बहुत सारी दूसरे मिनरल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इक्विपमेंट है, जैसे हम बॉयलर के अंदर यूज़ करेंगे तो हमारे बॉयलर को क्या कर देगा, वो रस्ट लगा देगा। हमारे पाइप में से जहाँ पे भी स्टीम गुजरेगी उस पाइप को क्या हो जाएगी, रस्ट लग जाएगी, तो हमारे इक्विपमेंट को डैमेज कर देगा। इसीलिए उस वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम पहले डिटेल में देखते हैं, फिर इस प्रोसेस पे आते हैं। ठीक है। इसका एक छोटा सा प्रोसेस है। इसमें कह रहा है कि वाटर इज पासेस थ्रू कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेस्पेक्टिवली। ये कैटायन है, ठीक है, ये कॉलम कैटायन एक्सचेंज वाला है, ये एनायन एक्सचेंज वाला है। ठीक है। ये होते क्या है इसको हम पढ़ेंगे, पहले आप ये समझ लें। ठीक है। आस्ते समझ में आ जाएगा। ये दो कॉलम होते हैं, इसमें से हम वाटर को गुजारेंगे। ठीक है। यहाँ से हमने वाटर इन किया, यहाँ से होकर यहाँ से फिर ये दूसरे कॉलम में इंटर हो गया, फिर यहाँ से हो गया, यहाँ इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर भी यही बता रहा है कि वाटर इज पासेस थ्रू कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज रेस्पेक्टिवली। वाटर कमिंग आउटसाइड फ्रॉम एनायन एक्सचेंजर इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम कैटायन एंड एनायन। कह रहा है जब यहाँ से वाटर दोनों कॉलम से कैटायन और एनायन से जब निकल के आएगा तो ये जो होगा फ्री होगा, किससे? कैटायन आयन से एंड एनायन आयन से फ्री होगा। इट इज़ नोन एज डी आयोनाइज वाटर। ठीक है। डी आयोनाइज वाटर का मतलब होगा, डी का मतलब होता है उसमें रिमूव हो, आयंस ना हो। ठीक है। और डी मिनरलाइज वाटर इट इज़ प्योर एज डिस्टिल्ड वाटर। ये प्योर होता है डिस्टिल्ड वाटर की ही तरह। ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है। तो सबसे पहले आयन एक्सचेंज रीजन होते क्या है? ठीक है। आयन exchange resins are class-linked long-chain organic polymer microporous in nature carrying exchangeable ions। ठीक है। ये क्रॉस लिंक लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जो पोर होते हैं। ठीक है। जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख्स होते हैं। ठीक है। उसके अंदर से जैसे उसमें से वाटर आसानी से गुजर जाए, ये हमारे आयन एक्सचेंज रीजन होते हैं। ठीक है। इस कॉलम के अंदर ये देख रहे हैं, ये जो है हमारे एक्सचेंज रीजन लगे हुए हैं। इसको रीजन्स इसको कहते हैं। ये क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर होती हैं। ठीक है।
इसके अंदर छोटे से छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसमें से जैसे वाटर यहाँ से आता है तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा? इसको क्या कहते हैं? ये रीजन्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये रीजन्स लगे हुए हैं ये दो किस्म के हैं, मैंने बताया। ठीक है, एक होता है, ये पहला कैटाइन का होता है, दूसरा एनाइन का होता है। यहाँ पर भी यही बताया है, कैटाइन एक्सचेंज रीजन होते हैं और एनाइन एक्सचेंज रीजन होते हैं। अब हम कैटाइन एक्सचेंज रीजन क्या करते हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद एनाइन एक्सचेंज रीजन क्या करते हैं उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं कैटाइन एक्सचेंज प्रोसेस। कैटाइन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर क्या होता है? कैटाइन एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब ये कैटाइन एक्सचेंज है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये रीजन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसके लिए बारे में ये बता रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसको रिमूव करवाते हैं वाटर में से। ठीक है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ से वाटर आ रहा है। ठीक है, इसके वाटर के अंदर सोडियम भी होगा, पोटाशियम भी होगा, कैल्शियम भी होगा। ठीक है, उसको रिमूव करवाता है ये हाइड्रोजन आयन, इसको रिमूव करवा देते हैं। जब यहाँ से वाटर निकलेगा तो उसके अंदर पोटाशियम, कैल्शियम मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, ये काम है किसका? कैटाइन एक्सचेंज प्रोसेस का। उसके बाद द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दिस कॉलम इज फ्री फ्रॉम कैटाइंस, वो कैटाइन से फ्री होगा। अब कैटाइन के अंदर जब वाटर आता है वहाँ पे रिएक्शन कौन सा आता है? अब देख लें, ये रीजन के साथ हाइड्रोजन आयन है, आर शो करता है रीजन्स को, जो मटेरियल है हमारा, उसके साथ हाइड्रोजन आयन है प्लस सोडियम आयन आ गया, वाटर के साथ था। ये सोडियम आयन वाटर के साथ है, ये एच जो है वो रीजन के साथ है जो अंदर केमिकल रखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगी? एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो आर है वो एच को अपने पास बुला लेगा और एच यहाँ एन ए को बुला लेगा और एच यहाँ पे इसको बाहर निकाल देगा। यहाँ पे देख रहे आर के साथ यहाँ पे एच था और यहाँ पे क्या हो गया, एन ए आ गया। जो एच था वो क्या जाएगा, बाहर चला गया। इसने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया इसको। ठीक है, और ये सोडियम को और कैल्शियम को भी इसी तरह क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल के कैल्शियम ने अपने आप को इस रीजन के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, हाइड्रोजन फ्री हो गया, वो निकल गया, वो वाटर के साथ दूसरे कॉलम के अंदर चला जाएगा। उसके बाद एनाइन एक्सचेंज के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि OH आयंस होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एनाइन एक्सचेंज में क्या होता है, OH आयन होते हैं और कैटाइन एक्सचेंज में H पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, अब ये कहते क्या है, OH negative present in the anion exchange region होते हैं, get exchange with the anions present in the raw water such as। ये क्या करते हैं, anion exchange के अंदर OH नेगेटिव आयन होते हैं और Cl, CO3, HCO3 and SO4 को ये रिमूव करवाते हैं। वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दिस कॉलम इज फ्री फ्रॉम बोथ, कैटाइन भी नहीं होंगे उसके अंदर, एनाइन भी नहीं होंगे। अब हमने पीछे रिएक्शन देखा कि वहाँ पे जो एनाइन थे वो कैसा रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे देखेंगे एनाइन एक्सचेंज रीजन के साथ क्या होता है, ROH होता है, R के साथ OH मौजूद होता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे OH को रिमूव करवा के R के साथ खुद अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देख ले, R के साथ Cl आ गया और OH को इसने बाहर निकाल दिया। ये रिएक्शन होता है किसके अंदर, एनाइन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो ये होते हैं एक्साइन, एनाइन एंड कैटाइन रिएक्शन। उसके बाद रीजनरेशन क्या होती है? ठीक है, इसको समझाने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। रीजनरेशन का मतलब होता है यहाँ से वाटर आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम है, वो इसने एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है, और हाइड्रोजन निकल गई। तो ऐसे करते करते आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगी। ठीक है, सिर्फ रीजन्स बचेंगे। तो वो जो दूसरा वाटर आएगा उसमें से जो दूसरे कैल्शियम, मैग्नीशियम है उसको रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस तो अलग होते रहे ना, वो एक एक करके हो गए रिएक्शन में से। ठीक है, तो उसको दोबारा हाइड्रोजन आयंस ऐड करने के लिए हम उसको बोलते हैं कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, HCl इसके अंदर डालेंगे, जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर फिर से दोबारा आ जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कॉलम में इससे रीजनरेशन होती है। यहाँ पे देख रहे हैं कैटाइन एक्सचेंज रीजन्स आर रीजनरेटेड बाय पासिंग अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl थ्रू
अब आर के साथ सी एल आ गया, पहले एच था वो एच निकल गया, ठीक। अब आर के साथ सी ए बचा है, कैल्शियम मैग्नीशियम बचा है, तो फिर हम एच सी एल अगर देंगे तो हाइड्रोजन सी ए को रिमूव करके आर एच हो जाएगा, जब देख लिया आर एच हो गया, ठीक है। और जो इसके साथ सी ए था वो सी एल के साथ चला जाएगा। ये होता है केटाइन के अंदर। एनाइन के अंदर क्या होगा, आर के साथ Cl2 आ गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर हम फिलहाल इंटर कराएंगे, तो आर के साथ क्या हो जाएगा, OH बना देगा और सोडियम को बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये होती है रीजनरेशन। उसके बाद हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। इसके एडवांटेज, सबसे पहले एडवांटेज ये होते हैं, हाईली एसिडिक अल्कलाइन वाटर कैन बी ट्रीटेड। इसमें हाईली एसिडिक अल्कलाइन वाटर होगा, उसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। वाटर ऑफ नियरली ज़ीरो हार्डनेस कैन बी ऑब्टेन्ड। इसमें ज़ीरो हार्डनेस कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल ही हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बना सकते हैं वाटर को। उसके बाद डिसएडवांटेज, इक्विपमेंट इज़ कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव केमिकल आर नीडेड। यहाँ पे इक्विपमेंट जो है वो जो केमिकल जो यूज़ हो रहे हैं या इक्विपमेंट वो एक्सपेंसिव हैं बहुत सारे। If water content turbidity then the output of a process is reduced। अगर वाटर के अंदर टर्बिडिटी मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा है तो ये प्रोसेस वहाँ पे फेल हो सकता है, ठीक है। आज के लिए हमारी टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होती है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। खुदा हाफिज़।